नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एजीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे मई महीने के पहले 2 सप्ताह यानी 1 मई से 15 मई पर बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। 51 फीट ऊंची भव्य कांस्य बजरंगबली की प्रतिमा किस पहाड़ पर स्थापित की जाएगी? तो यह कांस्य प्रतिमा होगी बजरंगबली की 51 फीट ऊंची। यह स्थापित की जा रही है गजमार पहाड़। गजमार पहाड़ यह स्थित है रायगढ़ में और इस पहाड़ी में 51 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा बजरंगबली की स्थापित की जाएगी। किस जिले के फरस गांव एवं माकड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी एनक्यूएस सर्टिफिकेट प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो यह फरस गांव एवं माकड़ी आपको मालूम होगा, यह है जिला कोंडागांव में स्थित है। तो कोंडागांव जिले के इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को एनक्यूएस प्रमाणन प्राप्त हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मावली हिल्स में वाटर एडवेंचर गतिविधियों की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो यह मावली हिल्स नाम रखा गया है। ये एक्चुअली में कोई पहाड़ नहीं है, पिच्चे कट्टा जलाशय है। एक जलाशय है जिसका नाम है पिच्चे कट्टा। यहाँ पर एक एडवेंचर गतिविधियों की शुरुआत की गई। जैसा होता है ना, आप किसी गार्डन वगैरह में जाओ तो वहाँ पर एक ऐसा छोटा सा केव टाइप का बना दिया जाता है, गुफा टाइप का, जिसे नाम दे दिया जाता है गुफा। उस टाइप का यहाँ पर वाटर एडवेंचर गतिविधियों के लिए कुछ यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। तो इसका पूरी तरीके से नाम दे दिया गया है कुल मिलाकर के मावली हिल्स एडवेंचर टूरिज्म, ऐसे करके इसका नाम दे दिया गया, इसलिए इसका नाम मावली हिल्स आपको दिख रहा है। एक्चुअल में यह कोई पहाड़ नहीं है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांकेर। कांकेर में ऐसे मावली हिल्स वाटर एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में हाल में ही किस नवीनतम जंगल सफारी की शुरुआत की गई है? तो यह जंगल सफारी की शुरुआत की गई है अभी हाल में ही 3 मई को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय नहीं राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा जी द्वारा यह शुरुआत की गई है और यह है भोरमदेव जंगल सफारी। भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत ही 36 किलोमीटर का एक रूट तैयार करके जंगल सफारी के रूप में उसे विकसित किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भोरमदेव जंगल सफारी। पंचायत विकास सूचकांक यानी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स अंतर्गत छत्तीसगढ़ में गरीबी मुक्त एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में प्रदर्शन में शीर्ष स्थान किस ग्राम पंचायत ने प्राप्त किया है? तो यह पंचायत विकास सूचकांक केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। उसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियां रहती है, जिसमें एक श्रेणी है गरीबी मुक्त एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी, और इस श्रेणी में प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मंदरौद ग्राम पंचायत ने। मंदरौद ग्राम पंचायत स्थित है जिला धमतरी। धमतरी में यह ग्राम पंचायत स्थित है। इसके अंतर्गत मैं श्रेणी भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत यह पंचायतों को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया था। तो कुल 9 श्रेणियां यहाँ आपको दिख रही होंगी। 9 अलग अलग श्रेणियां होती है। इसमें आप देखिए, पंचायत में गरीबी मुक्त और आजीविका में वृद्धि या संवर्धन आप कह सकते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ पंचायत मंदरौद, यहाँ पर मेन रोड जरूर लिखा है बट यह है असली में मंदरौद। ऐसे ही स्वास्थ्य पंचायत की श्रेणी में खमरिया, बाल अनुकूल पंचायत में कचिया, जल पर्याप्त पंचायत में बोरगहन, स्वच्छ एवं हरित पंचायत में सरडीह, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत में विनायकपुर, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत के लिए बहकापा, सुशासन वाली पंचायत के लिए रायकोट और महिला अनुकूल पंचायत के लिए परसल कसा को सम्मानित किया गया। तो ये 9 श्रेणियां हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत। एक और इसकी श्रेणी होती है नानाजी देशमुख पंचायत सम्मान पुरस्कार। इसके अंतर्गत 3 जैसे ग्राम पंचायत हो गए, जिला पंचायत हो गए और जनपद पंचायत, इनको सम्मानित किया जाता है। ऐसे 2 तरीके से पंचायतों को सम्मानित किया जाता है। एक तो होते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और एक होता है नानाजी देशमुख पंचायत पुरस्कार। इसके अंतर्गत 9 श्रेणियां होती है, इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां होती है। इनमें से एक श्रेणी है यह गरीबी मुक्त एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी। इसमें सम्मान प्रदान किया गया मंदरौद ग्राम पंचायत को। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। हनोदा व्यपर्तन योजना किस जिले से संबंधित है? हनोदा व्यपर्तन योजना संबंधित है जिला दुर्ग से। इसके मरम्मत वगैरह की काम चलाई जा रही है सरकार द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक 19 मई को छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित होगी? तो यह मध्य क्षेत्रीय परिषद पिछले कुछ समय से एक ही जिले में बैठक हो रही है इसकी,
और वो है जिला बस्तर। आगे भी यही होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ वो बैठक लेते हैं और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की भी जो भी अपडेट है उसको भी वो लेकर के साथ में जाते हैं। गुजरात में आयोजित सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो गुजरात में सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने एक रजत और एक कांस्य यानी 2 पदक इसमें जीते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। यह 53 केजी वर्ग में खेलती हैं, तो 53 केजी वर्ग में ही 2 अलग अलग टाइप की कंपटीशन हुई थी। तो एक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और एक में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नक्शा परियोजना छत्तीसगढ़ के किन शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की जा रही है? तो पहले यह नक्शा परियोजना के बारे में आप समझिए। नक्शा परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की प्लानिंग यह है कि ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा जितनी भी भू संपत्ति है उसका सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करके जो भू विवाद वगैरह है उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए और एक सरकार के रिकॉर्ड में बिल्कुल एक स्पष्ट क्लियर मैप तैयार हो जाए डिजिटल रिकॉर्ड के लिए। यह है नक्शा परियोजना, इसी के लिए लाई गई है। तो ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा भू संपत्ति की सटीक डिजिटल रिकॉर्ड इसके अंतर्गत तैयार की जा रही है। इसमें जिसकी भी संपत्ति होती है भू संपत्ति होती है उसे 14 अंकी भू आधार कार्ड भी दिया जा रहा है, भू आधार कार्ड भी दिया जा रहा है। इसके लिए देश के 100 शहरों को चयनित किया गया है। इस 100 शहर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 शहर चयनित हुए हैं और वो 3 शहर हैं धमतरी, जगदलपुर एवं अंबिकापुर। धमतरी, जगदलपुर एवं अंबिकापुर, यानी ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। दिव्यांशु देवांगन का संबंध किस खेल से है? तो दिव्यांशु देवांगन एक छत्तीसगढ़ से देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के शूटर है। तो इनका खेल जो है वो शूटिंग से है, राइफल शूटिंग में ये एक्टिव होते हैं। पिछले वर्ष इन्होंने इजिप्ट में जो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है शूटिंग की, उसमें इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। और इस साल अभी जर्मनी में वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये शूटिंग में जाने वाले, इसलिए इनका नाम चर्चा में था। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। PLFS 2025 रिपोर्ट यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, हिंदी में बोला जाए तो श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? इसमें दर्ज की गई है 2.3%। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ को स्थान प्राप्त हुआ है, वह है सेकंड, दूसरा स्थान। CCPL 3 यानी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 का आयोजन कब से होगा? यह आयोजन होगा 4 जून से। तीसरा यह सीजन होगा, पहले सीजन में रायपुर विनर रहा था, दूसरे सीजन में रेन विनर रहा था। रेन यानी पानी गिर गया था, तो कोई भी इसमें विनर डिसाइड नहीं हुआ, 2 पक्षों के बीच में बांट दिया गया ट्रॉफी। और तीसरा सीजन यह अभी 4 जून से शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नया टोल फ्री नंबर क्या होगा? यह टोल फ्री नंबर जारी किया गया है नागरिकों के लिए। इसके अंतर्गत शिकायत करके समाधान अपनी पा सकते हैं शिकायतों की, और यह टोल फ्री नंबर है 1076। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए, यह था हमारा मई महीने के पहले 2 सप्ताह पर बेस्ड हमारे करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही करंट अफेयर्स के MCQ वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।